रांगरामाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। ओम जनकनंदिनी सर्वव्याप्त सर्वचैतन्य माँ जानकी नमो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय शिव। आज जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तमः सर्ग यानी 7वें सर्ग की व्याख्या ले रहे हैं। इस सर्ग में जो राजा दशरथ के राजमंत्री थे, उन राजमंत्रियों के क्या गुण थे, उनकी क्या नीति थी, उनकी क्या क्षमताएं थीं, इसके बारे में वर्णन आ रहा है। इसको सुनकर हमारे जो भारत के राज्यों के और केंद्र के जो मंत्री हैं, उनको ये जानना चाहिए कि मंत्री कैसा होना चाहिए। मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए भगवान राम के मंत्रियों की तुलना आज के मंत्रियों से थोड़ी थोड़ी इसलिए करूंगा कि हो सके तो वो ये सुनकर अपने जीवन को इस तरह का बनाए जैसे राजा दशरथ के मंत्री थे। तस्यामात्मा गुणेरासंरक्ष्वांको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रतः। तस्यामात्या गुणे रासंदिक्ष्वांको, रासंदिक्ष्वांशो मतलब जो राजा इक्ष्वाकु वंश के वीर, तस्या वो महात्या महात्मना है ना, सुमहात्मना। वो जो कैसे थे राजा दशरथ, बहुत अच्छे महात्मा तुल्य थे और राजा भी थे। यानी ऐसा जो व्यक्ति जो महात्मा तुल्य हो और राजा हो, उसको हमारी संस्कृति में राजर्षि की उपमा दी गई है। एक ऐसे राजा हुए हैं जो राजर्षि भी थे और ब्रह्मर्षि भी थे। उनका नाम था महाराजा जनक, है ना। और राजर्षि भी थे और ब्रह्मर्षि भी थे। राजर्षि यूं थे कि राजकाज का संचालन ऋषित्व कैसे करते थे, और ब्रह्मर्षि इसलिए थे क्योंकि भगवान अष्टावक्र ने उनको ब्रह्म ज्ञान कराया था। अष्टौ बभूवुवीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुच चस्यानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। उनके अष्टो यानी 8, उनके 8 बहुवीरस्य, कैसे थे उनके 8? जो मंत्री थे वो वीर थे और मंत्री योजित गुणों से संपन्न थे। मतलब उनके जो 8 मंत्री थे, मंत्रियों का क्या गुण होना चाहिए उनमें थे वो गुण। कभी कभी हमारे प्राचीन राजाओं के 8 मंत्रियों को 8 दिग्गज कहते हैं।
उसी की नकल, उसका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि उसका नाम लेना अपवित्र है। तो 9 रतन उसने उसी की नकल करके 9 रतन किए। तो मंत्रोजित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे जो मंत्र के तत्व को जानने वाले। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र मन के तंत्र को जानने वाले, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। अगर मंत्री ये नहीं जान पाएगा तो फिर राजा की मदद क्या करेगा वो? तो जब व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जानना है तो उसको अपने मन में क्या चल रहा है ये जानना पड़ेगा। अपना खुद का मन उसका इतना आईने जैसा निर्मल होना पड़ेगा, दर्पण जैसा निर्मल होना पड़ेगा, जिस सामने वाले का प्रतिबिंब उसके अंतःकरण के दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाए, वो जान जाए। जो अपने को नहीं जाना वो दूसरे को क्या जानेगा? तो और अपने को जानने का मैंने बता ही दिया कि साक्षी के अलावा तुम अपने को नहीं जान सकते किसी और चीज से। बाहरी चेष्टा देखकर ही और मन के भाव को वो समझ लेते थे। जैसे माँ अपने बच्चे की भूख को पहले जान जाती है कि बच्चा मेरा भूखा है, बच्चा मेरा प्यासा है। जैसे भगवान अपने भक्तों को बिना मांगे उनकी पूर्ति इसलिए कर देते हैं, उनको जान जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वे सदा ही राजा के प्रिय और राजा के हित में लगे रहते थे। मंत्री वही जो अपने राजा को प्रिय हो। जैसे हमारा देश है तो उसका जो प्रधानमंत्री है, एक तरह से वो राजा मान लीजिए उसको अभी व्यवस्था की दृष्टि से, और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके प्रिय होना चाहिए। ये नहीं कि आप हो तो सही मंत्री लेकिन अपनी अलग तान रहे हो। आपका जो प्रधानमंत्री है उसके राय में राय नहीं मिला रहे हो, उसके साथ अपना मन नहीं मिला रहे हो, उसके हित में काम नहीं कर रहे हो, अंदर अंदर जो है काट कर रहे हो उसकी। तो इस प्रकार का व्यक्ति मंत्री नहीं होता, वो मंत्र विनाशक होता है, मंत्री नहीं होता है। इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। किनका? मंत्रियों का यश बहुत फैला हुआ था। जैसे हमारे विजयनगर साम्राज्य के एक मंत्री थे, एक विद्वान थे, उनका नाम था तेनालीराम। लोग उनको हंसी ठट्टे में लेते हैं। उन जैसा कोई विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, मनस्वी, बुद्धिमान, समस्याओं का हल निकालने वाला और सहज सुलभ जनता के दुख दर्दों को समझने वाला कोई दूसरा मंत्री आज तक विजयनगर साम्राज्य के बाद अभी तक कोई एक भी नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ है, आज भी नहीं है। इतने तो ऐसे उस तेनालीराम का जो जीवन देखोगे आप, वो जीवन से राजा दशरथ के मंत्रियों के जीवन और आचरण में करीब करीब 70-80% आपको पता लग जाएगा। वे सभी शुद्ध आचार व्यवहार से युक्त थे। वो पहले राजाओं के जो मंत्री हुआ करते थे वो शुद्ध आचार विचार के ही रखे जाते थे। शराबी, कबाबी, वेश्यागामी, जुआरी, इस प्रकार के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाता था ना। जिनकी बुद्धि जो है मलिनता में जाती हो, जिनकी इंद्रियां जो हैं बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ती हों, ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसे ही लोगों को रखा जाता है। तुम्हारे पास एमएलए कितने हैं वो बता दो बस, बाकी तुम कैसे भी हो, अपराधी हो, केस चल रहा है हत्या का, बलात्कार का, मारपीट का, कुछ भी चल रहा है तो तुमको रख लेंगे। ये है तुम्हारे आज की और उस समय की तुलना। सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। ऐसे थे जो राजकीय कार्यों में हमेशा लगे रहते थे। ऐसा नहीं कि छुट्टी लेके चले गए कहीं मालिश करवाने चले गए साहब, कहीं अंडमान निकोबार के द्वीप में चले गए साहब, कहीं नौसेना का जहाज लेके चले गए, कहीं सेना का हवाई जहाज हेलीकॉप्टर लेके चले गए कहीं। ऐसे नहीं थे वो लोग। वो निरंतर जो है राजा और राज्य और प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। दृष्टि जयंतो विजयः सुराष्ट्रो
राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो अर्थवितो। उनके नाम इस प्रकार से 8 मंत्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। दृष्टि, जो सब प्रकार की जो धृष्टता है बाहर वालों की सबकी, उसको समझने वाले थे और स्वयं धृष्ट ना होकर धृष्टताओं का कैसे निवारण किया जाए इसको जानते थे वो। और जयंत, वो जयंत जो थे उनका नाम था जयंत, उनके गुण भी इसी तरह थे। वो कहीं युद्ध हो, कोई बात हो, कोई समस्या को जीतना हो तो उसका समाधान अच्छा देते थे। विजय उनके मार्गदर्शन में कभी कोई हार नहीं हो सकती थी। सुराष्ट्र, वो अपने राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए सब प्रकार से प्रभावशाली और बुद्धिमान और प्रज्ञावान और आध्यात्मिक और ज्ञानवान और शीलवान और गुणवान और शांत और स्वस्थ, इस सब को बनाने के लिए वो राष्ट्रवर्धन और राष्ट्र का वर्धन करने वाले थे। अकोप नाम के जो मंत्री थे वो, उनको कभी क्रोध नहीं आता था, वो कभी क्रोधित नहीं होते थे और किसी को क्रोधित, उनकी मौजूदगी में दूसरा क्रोधित नहीं हो सकता था। क्यों? उसके आंतरिक अवस्था इस तरह की थी। धर्मपालः जो यहाँ आजकल मंत्री वैसे धर्म के भी बनाए जाते हैं, संस्कृति मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो उस समय धर्म में संस्कृति, सभ्यता, भाषा सब कुछ आ जाता था, 64 कलाएं सब आ जाती थी, तो धर्म को पालन करने वाले। और 8वें मंत्री थे सुमंत्र। सुमंत्र मतलब उनकी जो सलाह थी वो सबसे अच्छी सलाह थी। और आप देखेंगे भी आगे जाके कि जब भगवान राम का वनवास हुआ तो ये सुमंत्र ही गए थे। ऋतिवज्ञो द्वाभिमतो तस्यास्ताम् ऋषि सप्तमौ वसिष्ठो वामदेवस्य मंत्रिणस्य तथा परे सुयज्ञो अप्यथ जाबाली काश्यपो अप्यथ गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में जो श्रेष्ठतम ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि। ओहो भगवान, जिनका नाम ऐसा है, अत्यंत पवित्र ब्रह्मवेत्ता थे वो, त्रिकालदर्शी थे वो, ज्ञानी महात्मा थे वो, क्षमाशील दयावान प्रेम से भरे हुए थे वो वशिष्ठ ऋषि। भगवान राम के गुरु थे, सदगुरु थे, राजगुरु थे। और वामदेव, ये दोनों महर्षि राजा के माननीय ऋतिज्व यानी पुरोहित थे। इनके अलावा, इनके सिवा सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु और मार्कंडेय और विप्रवर, कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे, दशरथ भगवान के मंत्री थे। ये जो ऋषि हैं इनका वर्णन समय समय पर आएगा और आप लोग इनके वर्णन से लाभान्वित होंगे। एते ब्रह्मर्षिभिः नित्या मृत्युव जस्य तस्य पौर्वकः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियः। एतै ब्रह्मर्षिभिर्नित्य मृत्युजस्तस्य पौर्वका। इन महर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋषित्व भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे कैसे थे? वे विद्वान थे और विद्वान होने के कारण वो विनयशील थे। देखिए कैसे कहती है ये वाल्मीकि रामायण,
विद्वान होने के साथ विनयशील होना चाहिए। जैसे विद्या विनय संपन्न है, कैसा आया गीता में? विद्या विनय संपन्न है। विद्या और विनय दोनों एक साथ होती हैं, और विद्या के साथ विनय ना हो तो वो विद्या नहीं होती, वो अविद्या होती है। वो अहंकार में आप कुछ भी चीज आप धारण कर लो, यदि उसके साथ अहंकार होगा तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति आपकी थाली में प्रेम से रोटी रखता है, और मैं हरियाणा गया तो हरियाणा में एक जगह है झज्जर, वहां एक पत्नी अपने पति को रोटी खिला रही थी। पत्नी और पति के बैठने में कम से कम 12 फुट का अंतर था चूल्हे में और पति में। तो रोटी सेक के वो यूं फेंकती थी और पति जो यूं झेलता था क्रिकेट की बॉल की तरह। मैंने कहा हे भगवान, तो जैसे वो रोटी भी अगर फेंक के हम जैसे लोगों को देवे तो हमें खाने का आनंद नहीं आएगा, कुत्ता झपट रोटी, है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास अच्छी चीज भी दे रहे हो आप किसी को, और अच्छी तरीके से नहीं दे रहे हो आप अपने उसमें मिला रहे हो अपना अहंकार, अपनी बड़ी जो डेढ़ शाणापन जिसको कहते हैं चतुराई, तो वो फिर कोई काम का नहीं है। जैसे विद्वान होने के साथ विनयशील, सज्जल, कार्य कुशल। सज्जल का मतलब होता है सलज्ज, मतलब उनके अंदर लज्जा थी, गलत काम नहीं कर सकते थे, लज्जा थी। कार्य कुशल, जो भी काम दो उसमें वो कुशल थे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले। श्री संपन्न, सभी प्रकार की श्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शील, दया, संपन्नता, प्रेम, माधुर्य, कृपा, हिंसा, अहिंसा, जो यहाँ पर कैसे करना चाहिए प्रयोग, उसका विवेक, धैर्य, धृति, सब कुछ आता है उसमें। महात्मा थे, महात्मा इसलिए थे कि उनको ज्ञान था, शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। हमारे महात्मा जो हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए जो आजकल है महात्मा धुनी रमाए बैठे हुए हैं, न कुछ जानते ही नहीं है। वो महात्मा तो सब जानते थे, ब्रह्मास्त्र तक जानते थे, बाण चलाना जानते थे, भाला चलाना जानते थे, तलवार चलाना जानते थे, बर्छी चलाना जानते थे, मंत्रित करके शस्त्र चलाना जानते थे, अस्त्र चलाना जानते थे, सब चलाना जानते थे, और बिना शस्त्र अस्त्र के भी योद्धा थे, लड़ना भी जानते थे। ये चीज तो लिया है गुरु गोविंद सिंह ने, इसी चीज को गुरु गोविंद सिंह ने उठाया और योद्धा संत यानी सिख संत बनाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम शिष्य भी हो और संत भी हो और योद्धा भी हो। तो इस प्रकार के थे वो, और सुदृढ़ पराक्रमी थे। उनका इतनी मजबूत उनका पराक्रम था कि उनसे लोहा लेना मुश्किल, और यशस्वी थे। पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे जम्बू द्वीप में उनका यश गाया जाता था। समस्त राज कार्यों में सावधान, और पूरा काम सावधानी से करते थे। ये नहीं कि गए साहब कोई काम दिया गया, गए तो 5 स्टार होटल में सो रहे हैं, उधर काम ही बिगड़ गया। आजकल के मंत्री ऐसा करते हैं, जो काम दिया उस पर तो कम ध्यान है, लेकिन ये मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है, सावधानी नहीं है। वो तब उनके पैर के नीचे से कोई चीज खिसका के ले गया, उनके एमएलए को ले गया उठा के। ऐसे नहीं थे, सावधान रहते थे, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले थे। जैसे राजा आज्ञा देते थे उसको उस आज्ञा के मंतव्य को समझ के कार्य करते थे। आज के मंत्री नहीं है कि राजा की आज्ञा, हाँ ठीक है हो गया, बोला होगा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, हम भी तो कुछ हमारी मौलिक स्वतंत्रता रखते हैं। वो अहंकार बीच में आ जाता तो काम सब बिगड़ जाता है। जब राजा जी ने कह दिया और क्या चाहता है और उसको कैसा चाहिए, उसके हिसाब से कार्य करने वाले थे। तेजस्वी थे, तेज, उनके चेहरे पर तेज चमकता था। मुर्दा जैसा चेहरा नहीं था उनका कि कहीं गाल घुसे हुए ना, आंखें जा रही, आंखों के चारों ओर पोपड़े नीचे लटक रहे हैं, पी पी के शराब, ऐसे नहीं थे वो। तुम्हारे मंत्रियों के चेहरे देख लेना तुम, मैं किसी एक का नहीं कह रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम्हारे भारतवर्ष में इतने ऐसे मंत्री मिल जाएंगे कि जिनकी ये आंखें, इनके पोपड़े लटक गए हैं दारू पीने की वजह से। ऐसे लोगों को मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं होता है।
कि तुम्हारे खुद के तो आचरण शुद्ध नहीं है और तुम मंत्री बन रहे हो, तुमको देख के जनता का किधर जाएगी? तुम तो रोल मॉडल हो ना जनता के। युवा तुमको देखेंगे, तुम्हारा भाषण सुनेंगे, तुम्हारा चेहरा देखेंगे, तुम्हारा अखबार में वक्तव्य पढ़ेंगे और तुम कैसे होना चाहिए, तुम कैसे हो। ऐसा वहां पर राजा दशरथ के समय पे नहीं था। वो कैसे थे? यशस्वी थे, उनका यश था, सदाचार में रहते थे, समस्त राजकार्यों में सावधान रहते थे, राजा की आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे, तेजस्वी थे, क्षमाशील थे, बहुत क्षमावान थे। ऐसे तुम्हारे मंत्री जैसे नहीं थे कि किसी ने एक गाली दे दी तो उसको 10 साल तक उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसको नेस्त नाबूद करके रख देते हैं। कभी पुलिस लगा देंगे ना, सीबीआई लगा देंगे ना, आईबी लगा देंगे, इंटेलिजेंस लगा देंगे ना, तो कभी फंसा देंगे, तो कभी कुछ झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। ऐसे नहीं करते थे। मैं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं, बदलो। अगर तुम्हें हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो तुम्हारे को बदलना पड़ेगा, क्षमाशील होना पड़ेगा तुमको। अपराध की सजा देने वाले तुम होते कौन हो? यदि कोई अपराधी है तो न्याय व्यवस्था है, वो सजा देगी उसको। क्षमाशील मंत्री को क्षमाशील होना चाहिए। जैसे हमने देखते हैं कोई चाय फेंक देता है, कोई थप्पड़ मार देता है, तो भैया उसको कहीं ना कहीं फंसा के मारे बगैर शांति नहीं रखते हैं। ये कीर्तिमान थे, उनकी कीर्ति जो है, उनकी प्रशंसा थी, सब दूर थी। तुम्हारे मंत्रियों की कीर्ति नहीं है। वो चले गए, कार्यक्रम उद्घाटन करके, झंडा रोहण करके चले गए, इसके उनके पीठ के पीछे जानता है, दारू कुटा है, हमको पता है, इसको हमने रेस्ट हाउस में देखा है, यहाँ ट्रांसफर के पैसे लेता है। ऐसे नहीं थे। उनके पीठ के पीछे कोई उनकी निंदा नहीं कर सकता। कीर्तिमान उसको कहते हैं। हाँ, और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। एक मंत्री है, उसने एक सिपाही में छांटा मार दिया था, पुलिस के सिपाही में। बताओ किस आदमी? ये तो मंत्री थे राजा दशरथ के, मुस्कुरा के प्यार से बात करते थे। कोई नाराज भी हो जाता था, ठंडे हो जाते थे। कहते हैं गोरक्षनाथ जी, क्या अवधू, कोई भय अगन तो तुम होना पानी। यदि कोई अग्नि हो जाए तो तुम पानी बन जाना। गोरक्षनाथ जी महानतम संत, इस दुनिया के सबसे बड़े संत, जैसे गोरक्षनाथ जी हुए, ज्ञानेश्वर महाराज हुए, ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए, कबीर हुए, दादू, पलटू, नानक, रविदास। इनकी वाणियां पढ़ो, तुम्हारी अकल सुधर जाएगी। तो मुस्कुरा कर बात करने वाले थे, और वे कभी काम, क्रोध अथवा स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। मंत्री झूठ नहीं बोलते थे। तुम शपथ तो लेते हो सच बोलने की, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो बहुत झूठ है। अभी तुमसे पूछे कि भैया तुमने वो फलानी कंपनी का ठेका देने के लिए कितने पैसे लिए? हम तो लेते ही नहीं है। हम तो बड़े ईमानदार हैं। और जब पता लगा, कांड खुले, जब पता लगा कि तुमने 10 करोड़ ले लिए। ऐसे मंत्री झूठ नहीं बोलते थे, भ्रष्ट नहीं थे। तुम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो ना, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है तो तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा जैसा ये राजा दशरथ के मंत्री थे। तेषाम अविदितं कश्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणामपि चिकीर्षितम्। मैंने यदि ऊपर का श्लोक नहीं पढ़ा तो दोबारा दोहरा देता हूं। श्रीमन्तस्य महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः कीर्तिमन्तः प्रणिहिताः यथा वचन कारिणः तेज क्षमा यश प्राप्तः स्मित पूर्णा विभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयुरनतं वचः। भगवान बता देते हैं मुझे कि देखो, इसको छोड़ दिया तो पढ़ लो। तेषां विदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने अथवा शत्रु के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। शत्रु राजा क्या सोच रहा है,
और अपना राजा क्या सोच रहा है, अपने राजा को क्या चाहिए, क्या उसका मंतव्य और शत्रु का क्या मंतव्य, दोनों को जानने वाले थे, उसी को मंत्री बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि चीन और पाकिस्तान क्या सोच रहे तुमको मालूम ही नहीं, 90,000 वर्ग मील क्षेत्र दबा लिया, तुमको मालूम ही नहीं। उनने युद्ध की तैयारी कर ली, तुमको मालूम ही नहीं। तुम अपने रक्षा प्रतिष्ठानों में कप बना रहे हो, कॉफी के मग बना रहे हो। ऐसे बेवकूफ मंत्री नहीं थे वहां पर। क्षमा करना भाई साहब, मंत्री बन गए तो बहुत दायित्व होता है। ऐसा नहीं कि जिता गए चुनाव और मंत्री ऐसे बन गए जैसे कुत्ते जो हैं दौड़ के जाते हैं ना, भोजन कहीं पड़ा हो तो झपट के उठा लेते हैं। ऐसे नहीं होते मंत्री। राष्ट्र सेवा के लिए वो अपने राजा और पड़ोस के राजा दोनों की बात उनसे कोई छिपी नहीं रहती थी, और दूसरे राजा क्या करते हैं और क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उनको मालूम रहती थी। बहुत खेद का विषय है। हमारे यहां पर हमने दुश्मन देश में अपनी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था कायम कर ली थी, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति आया, उसने जाके हमारे सारे गुप्तचरों की लिस्ट जो है पाकिस्तान को दे दी। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहोगे कि लो भाई गुरुजी निंदा करते हैं। और बेचारे वो गुप्तचर पकड़े भी गए और पूरा का पूरा जो वर्षों में जो तंत्र स्थापित किया था वो भी नष्ट हो गया। ऐसे हैं हमारे मूर्ख लोग। और वो आदमी मंत्री नहीं बल्कि मंत्री से ही बड़ा था। वो हमारे देश का एक प्रधानमंत्री था। वो उसने हमारे गुप्तचर संस्थाओं की सारी मेहनत को खत्म खराब कर दिया। अब आप ऐसे राज्यों, ऐसे राष्ट्र में और ऐसे मंत्री और ऐसे मूर्ख लोग, और आप चाहते हो कि विश्वगुरु बनेगा, ऐसे विश्वगुरु बनेगा कि तुम्हारी गुप्तचर व्यवस्था तुमने अपने हाथ से खत्म कर दी, तुमने अपने दुश्मन को गुप्तचरों के नाम लिस्ट दे दी। तो इस तरह से वो ऐसे नहीं, उनको सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। मैं ये ऐसे हवा में नहीं ठोक रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। कुशला व्याहारेषु स्वहृदेषु परीक्षिताः प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येषु सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। वे सौहार्द की अनेक अवसरों पर उनकी परीक्षा ली जा चुकी थी। परीक्षा लेने के बाद बनाया गया था उनको। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। लेकिन ओहो, आज के मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पुत्र खुद वित्त मंत्री रहे केंद्र में, उनके पुत्र के पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति, अपने पुत्र की कंपनियों को लाभ दे रहे हैं। अरे धिक्कार, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम भारतवर्ष के मंत्री बनने योग्य थे नहीं, पता नहीं कौन सा पाप इस देश का था जो तुम मंत्री बन गए हो, बन गए थे। तो इस तरह से वो अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ते थे। मुझे एक स्मरण आता है आज, हमारे इंदौर में मां अहिल्याबाई, उनके पुत्र से कोई गलती हो गई थी, अपराध हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया, इकलौता पुत्र। लोगों ने कहा कि मां ये क्या? बोले नहीं, मेरे पूरी प्रजा में मेरे बच्चे हैं, जैसे उनको सजा है वैसी इसको सजा है। अहिल्या मैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे थे वो मंत्री। इनसे भी नहीं सीखा, इनने भारत के मंत्रियों ने मां अहिल्या से नहीं सीखा। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं च हिंस्यूरविदूषकम्। कोश के संचय में यानी राजकोष को जुटाने के लिए और चतुरंगी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। सेना को कैसे बढ़ाया जाए, सेना को कैसे मजबूत किया जाए,
इसमें इसमें लगे रहते थे। हमारी सेना कैसे कितनी कमजोर हुई आप लोगों के सामने छिपा नहीं है पिछले कई दशकों में। ये इसमें लगे रहते हैं कि हमारे घर को हमारी बड़ी बड़ी कोठी जगह जगह बड़े बड़े महानगरों में कैसे बसे, विदेशों में कैसे संपत्ति खरीदें, स्विस बैंक में कैसे पैसा जमा करें, इसमें लगे रहते थे। इनको सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, जूते, अच्छी बंदूक, अच्छा हेलमेट ये तक नहीं दे पाए। और कहते क्या मालूम, बोले पैसे पेड़ पे नहीं लगते। हाँ पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते मालूम है, लेकिन भैया तुम्हारे कपड़े इंग्लैंड से धुल के आ सकते हैं, लेकिन सैनिकों के पैर में जूते नहीं हो सकते। धन्य है लाल बहादुर शास्त्री, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री मैंने ये देखा कि जिसने अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया। और एक अभी भी है, एक प्रधानमंत्री अभी भी है। हाँ? एक दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। तो ऐसे थे वो मंत्री कि कोष संग्रह और चतुरंगी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे, अपनी सेना को मजबूत करते थे। और शत्रु ने भी यदि कोई अपराध ना किया हो तो उसकी हिंसा नहीं करते थे, अपराध किया तो हिंसा जरूर करते थे। इनने गलत व्याख्या कर ली है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ नहीं करना चाहिए था। क्या भगवान राम रावण को माफ कर सकते थे? कर देते ना, बाली को माफ कर देते, खरदूषण को माफ कर देते। भैया किसको माफ करना चाहिए, किसको साफ करना चाहिए, ये चीज ये दिमाग में सुस्पष्ट होना चाहिए। तो शत्रु ने यदि अपराध न किया हो तो फिर उसकी हिंसा नहीं करते थे। इसमें समझ गए ना इसका क्या अभिप्राय है? अपराध न किया हो तो हिंसा नहीं करते थे, अपराध किया हो तो फिर तो करते थे। हैं? तुमने तो कहते अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा परमो धर्म नहीं, उसके आगे का बोल लिखना भूल गए। धर्म रक्षा तथैवच, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उचित है, ये पढ़ाना भूल गए। कायर बना दिया देश को अहिंसा परमो धर्म कह के। ये भूल गए कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जा सकती है। ये तो फिर ऐसा है, तुम इतने बड़े अहिंसावादी हो तो फिर सेना जो है तुम्हारी है, तो सेना को तुम जो है वो बांट दो धार्मिक पुस्तकें। भैया अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा देगा मिला के शत्रु गोली और मर जाएंगे और अपन गुलाम हो जाएंगे। हिंसा जरूरी है रक्षा के लिए, देश की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, सज्जनों की। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रम अनुष्ठितः शुचिनाम रक्षिताश्च नित्यम विषयवासिनाम। उन सब में सदा शौर्य, उत्साह भरा रहता था। कभी वो डिप्रेशन की बात नहीं करते थे, हीनता की बात नहीं करते थे, नेगेटिविटी की बात नहीं करते थे, उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते और अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की रक्षा करते थे। माफ करना भाई साहब, आज सत्पुरुषों की रक्षा नहीं हो रही, आज दुष्टों की रक्षा हो रही है, सत्पुरुषों की नहीं हो रही है। अगर सत्पुरुषों की रक्षा होती तो पाल घर में 2 संतों का भीड़ मर्डर नहीं कर सकती थी। अगर सत्पुरुषों की रक्षा होती तो श्रद्धानंद के सीने में गोली नहीं मारी जा सकती थी। अगर सत्पुरुषों की रक्षा होती तो स्वामी दयानंद को जहर नहीं दिया जा सकता था। यदि सत्पुरुषों की रक्षा होती तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में संदिग्ध अवस्था में नहीं मारे जाते। यदि सत्पुरुषों की रक्षा होती तो अभी बीच में उत्तर प्रदेश में कुछ संतों को मार दिया गया, ऐसा नहीं होता। सत्पुरुषों की रक्षा करने में आपके मंत्री समर्थ नहीं हैं। हाँ, दुष्टों की रक्षा करने में जरूर समर्थ है। दुष्टों को लाइसेंस भी मिल जाएगा, सुरक्षा भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। माफ करना, ऐसे तुम राम राज्य लाओगे, ऐसे लाओगे राम राज्य तुम। ब्रह्मक्षत्रम हिंसंतस्ते कोशम समापूरयन् सुतीक्ष्ण दंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्।
ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। ऐसा नहीं करते थे कि सब पे टैक्स लगा दिया, गरीब पे भी टैक्स लगा दिया, अमीर पे भी लगा दिया, ब्राह्मण पे भी लगा दिया, जो ब्रह्म ज्ञान के प्रणेता हैं जिनके कोई साधन ही नहीं है उन पे भी लगा दिया, है ना। और जो आदमी को तुम पेंशन दे रहे हो रोटी खाने के लिए रिटायरमेंट के बाद, तुमने उस पे भी इनकम टैक्स लगा दिया। वारे बुद्धिमानों की तुम, पेंशन पर टैक्स ले रहे हो तुम, तो पेंशन क्यों दे रहे हो फिर? पेंशन तो अब आदमी ने 60 साल 65 साल नौकरी की, अब वो तो रोटी खाने के लिए तो पेंशन मिल रही है उसको, तुम उसकी रोटी में से भी निवाला छीन लेते हो। वाह वाह वाह, शासन बहुत अच्छा शासन है तुम्हारा, क्या कहना है। तो क्षत्रिय ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। वो देखते थे कि ये अपराधी है, इसने कितना बड़ा अपराध किया है और इसका शरीर कैसा है, इसको कैसी मृत्यु दंड देना चाहिए, तेज वाला मृत्यु दंड देना चाहिए कि इसको तेज वाला दंड देना चाहिए कि हल्का दंड देना चाहिए, इसके अपराध की क्या स्थिति है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर अभी भी आईपीसी और सीआरपीसी में उतना सूक्ष्मता नहीं है जितना हमारे राजा दशरथ के समय थी। शुचिनाम एक बुद्धीनाम सर्वेषां संप्रजानताम नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नर क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्त्रासीत परदारातिर्नरः प्रशांतं सर्वमेवासीत राष्ट्रं पुरबरं च ततः। आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि जो वाल्मीकि रामायण है इसमें बड़ी आदर्श बातें लिखी हैं, ये गपोड़ेबाजी है, यानी ये तो फिर उन्होंने जानबूझ के इसको इस ढंग से लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक एक श्लोक सत्य है, सत्य के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। उस समय तुम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे चींटी हाथी की क्षमता को नहीं जानती, जैसे चींटी समुद्र के विस्तार को नहीं जानती, ऐसे तुम्हारी आध्यात्मिकता रहित गंदी मैली बुद्धि इस वाल्मीकि रामायण के महत्व को, महानता को और सत्य को नहीं जान सकती। क्यों? कि तुमने कभी ध्यान किया हो, परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, तुम्हारे अंदर कभी भक्ति में रोए खड़े हुए हो, तुम कभी भगवान के लिए रोए हो, तुमने कभी भगवान ने तुम्हारे आके ध्यान अवस्था में या प्रत्यक्ष अवस्था में तुम्हारे माथे पे हाथ रखा हो, तुमसे कोई भी कुछ छोटी मोटी बात की हो, किसी पे भगवान के रूप में हनुमान जी ने तुम्हें दर्शन दिए हो या गणेश जी ने तुम्हें दर्शन दिए हो, या तुम्हें भगवान राम का कोई ऐसा चमत्कार प्राप्त हुआ हो, तो तुम चलो थोड़ी बहुत तुम्हारी समझ आ जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, वाल्मीकि रामायण सही है। लेकिन जब तुम जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हो, गंदी मैली चीजें पढ़ रहे हो, और तुम ऐसे ऐसे लोगों की शायरी पढ़ रहे हो जो कि बड़े बड़े हड्डे चबा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे ऐसे लेखकों की शायरियों की शायरी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी कहां से? इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी हो, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन सबके भाव शुद्ध थे, मंत्रियों के भी भाव शुद्ध थे, प्रजा के भी भाव शुद्ध थे और विचार एक थे। 10 प्रकार के विचार नहीं थे। अभी भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर 5 तारीख को भूमि पूजन, विचार एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ तो अस्पताल बना दो, कुछ लोग कहते हैं हुआ तो यूनिवर्सिटी खोल दो। अरे मूर्खो, क्या भगवान राम का जन्म हुआ वहीं अस्पताल बनाओगे? और कोई जगह नहीं है?
इस देश में करोड़ों वर्ग मीटर, अरबों वर्ग मीटर जमीन पड़ी हुई है, हजारों लाखों किलोमीटर जमीन पड़ी, वर्ग किलोमीटर जमीन पड़ी है, तुम वहीं अस्पताल बनाओगे क्योंकि तुम रामद्रोही हो। अरे भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसका गौरव इस राष्ट्र को कितना होगा, उससे कितनी पवित्रता आएगी, उससे लोगों के अंदर कितनी प्रेरणा आएगी, उससे राष्ट्र का कितना उत्थान होगा, उससे कितनी पीढ़ियों तक, हजारों पीढ़ी तक लोग ये जानेंगे कि हाँ यार राम ऐसे थे, हमको भी ऐसे रहना है। कोई कहता है कि वहां यूनिवर्सिटी बना दो। अरे यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तुम्हारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तुम्हारे किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर निकलता है, जितना पढ़ा लिखा, जितना बड़ा अधिकारी, क्या वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं करता क्या वो? तुम्हारे पढ़ने से, तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों में नैतिकता आ गई है क्या? इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित है, उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन राम मंदिर से तुम्हें नैतिकता, शुचिता, आध्यात्म, पवित्रता, गौरव, राष्ट्र गौरव, व्यक्तिगत गौरव सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान की कृपा तक प्राप्त होगी जिसको कि तुम सपने में ही नहीं सोच सकते हो। क्योंकि भगवान की कृपा क्या होती है ये तुम ऐसे नहीं सोच सकते। जैसे प्रेमचंद की कहानी में, वो जो कफन कहानी में, वो जो लोग पिता पुत्र जो है दारू और वो नमकीन खा रहे थे अपनी खुद की सगी बहू की को कफन खरीदने के पैसे से, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। भगवान की पवित्रता को क्या जानोगे, राम की पवित्रता को क्या जानोगे? कुछ दुष्टों को मैंने वीडियो सुना कल, मुझे दुख हुआ, कहते ब्राह्मणों को मार दो। क्यों भैया? ब्राह्मण तो इस समाज के सिर है। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ होंगे कैसे भी है, लेकिन अच्छे ब्राह्मण तो आज भी मौजूद है, ज्ञानी आज भी मौजूद है, तत्ववेता आज भी मौजूद है। तुम ब्राह्मणों को मार दोगे, इसका मतलब तुम समाज का सिर काटना चाहते हो। तो क्या कबंध होके बने रहेगा समाज? कबंध रहेगा, बिना सिर के रहेगा। और तुम्हारा ज्ञान कितना ओछा है, तुम्हारा ज्ञान कितना ओछा है, तुम ब्राह्मणों को मारने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। जो धर्म अधर्म आध्यात्म चींटी को भी नहीं मारता है, कुत्ते को भोजन कराता है, गाय को चारा डालता है, पक्षियों को दाना डालता है, इतना दयालु समाज है, उसमें तुम्हारे जैसे दानव कैसे पैदा हो गए जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मार दो, क्षत्रियों को मार दो? तो इसलिए मैंने कहा भैया ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे और तब तक ये देश तो कभी विश्व गुरु बनने की मुश्किल है। हाँ, ऐसे तुम किसी को दबा धमका के ताकत करके बना लो तो बात अलग है, लेकिन भगवान राम के मंत्रियों जैसा जीवन होगा तभी ये राष्ट्र विश्व गुरु होगा। तो उनके जो भाव थे, एक विचार एक थे, शुद्ध विचार थे, भाव एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी कौशल राज के भीतर कहीं भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट, पर लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में शांति छाई रहती थी। ऐसे लोग रहेंगे तो शांति रहेगी। हाँ, जो जिनके भाव शुद्ध हों, विचार एक हो, एक ही विचार, राष्ट्र सेवा, एक ही धर्म, हमारे समाज का कैसे कल्याण हो, हमारे समाज में अच्छाई कैसे आए, शांति कैसे आए, प्रेम कैसे आए, ये है, ऐसा था उनका। और एक भी आदमी नहीं था जो झूठ बोलता हो, मिथ्यावादी हो। यहां तो ढूंढ लो सुबह से शाम तक एक आदमी सच बोलने वाला ला के दे दो कि जिसने जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो। तो मैं तो कहता हूं कि मैं कहूँ तो तुम जो कहो वही करने को तैयार हो। एक भी आदमी जो है मिथ्या झूठ बोलने वाला नहीं था, दुष्ट एक भी नहीं था, और परिस्थिति लंपट कोई नहीं था। लंपट किसको कहते हैं? लंपट उसको नहीं कहते जो छेड़छाड़ कर रहा हो, जो बैठा है दूसरे की स्त्री के बारे में चिंतन कर रहा है, आहा इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, काश मेरी ये पत्नी होती। दूसरे तरफ इसको कहते हैं परिस्त्री लंपट। लंपट यानी उसकी जो वृत्ति है वो दूसरे की स्त्रियों की तरफ चलायमान हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और संपूर्ण राष्ट्र और नगर में जब इस प्रकार के लोग होंगे जो लंपट नहीं हो, मिथ्याभाषी नहीं हो, शुद्ध विचार के हों, एक विचार के हों, तब क्या होगा? तब राष्ट्र में, नगर में पूरी तरह शांति रहती थी। अब तुमको शांति चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा।
और नहीं तो फिर अशांति तो तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। सुवासः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा। उन मंत्रियों के जो वस्त्र और वेश स्वच्छ और सुंदर होते थे। कैसे होते थे? साफ सुथरे और सुंदर वेश होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले, उत्तम व्रत का मतलब जो उन्होंने अंदर से धारण किया, सदाचार, शील, कल्याण में जीवन, दूसरों का जीवन कल्याण में आदि अनेक व्रत जो है मन में धारण किया कि ये हम प्रजा के लिए करेंगे, और राजा के हितैषी थे, है ना। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। उनकी जो नेत्र थे, उनकी जो दृष्टि थी वो नीति थी, नीति, है ना, अनीति नहीं थी, नीति थी। गुरु गुण ग्रहिताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धि निश्चयः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। राजा उनको मंत्री नहीं बल्कि गुरु के समान देखता था। बताइए, अरे तुम्हारे अंदर अगर योग्यता हो तो मुकुट तो तुम्हारे चरणों में झुक सकता है, रखा जा सकता है, और तुम कितनी भी कुत्ता बन के पूंछ हिलाओ, चमचागिरी करो, चापलूसी करो, तो तुम्हें मिल जाएगा पद, लेकिन तुम्हें यह अवस्था नहीं मिल सकती जो इस अवस्था का वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। अभी तो भैया माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे देखे हुए इस भारतवर्ष में 70 साल तक जो पूंछ हिलाने वाले लोग हैं, जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, जो मक्खन पालिश करने वाले लोग हैं, जो तिकड़म भिड़ाने वाले लोग हैं, जो जनता को मोटिवेट कर लेते हैं कैसे भी करके, उनको मंत्री पद मिलता है, उनको एमएलए एमपी वो बन जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, अभी भी है, अच्छे लोग हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, और वो अच्छे कैसे हैं कि जब अंधों में काणे राजा हैं, उनसे अच्छे हैं, एकदम सबसे अच्छे नहीं है। तो वो ऐसे थे कि वो किसी की मक्खन पालिश नहीं करते थे। उनके गुणों के कारण राजा उनका सम्मान करता था, जैसे तेनालीराम का सम्मान विजयनगर सम्राट किया करते थे, जैसे भगवान वशिष्ठ का सम्मान राजा दशरथ और उनके पहले के भी राजा किया करते थे, जैसे भगवान अष्टावक्र का सम्मान जनक ने किया था। एक बात मुझे याद आई, विद्वत्यं च नृपत्यं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्ता और राजा होना, इन दोनों की तुलना नहीं होती है। राजा तो अपने ही राज्य में पूजता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो सब जगह पूजा जाता है। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे विद्वान हैं जो अपनी विद्वत्ता के कारण विश्व के अनेक देशों में सम्मान प्राप्त हैं। जहां तुम चले जाओ, अगर मान लीजिए अभी तुम अमेरिका किसी मंत्री को भेज दो, और बिना उसके भेजना, ताम झाम के बिना, प्रोटोकॉल के बिना, व्यवस्था के, कोई नहीं पूछेगा उनको। लेकिन कोई चला जाए, मेरे जैसा ब्रह्मवेत्ता, जाए अमेरिका चला जाए, चाहे फ्रांस चला जाए, चाहे जर्मनी चला जाए, चाहे इंग्लैंड चला जाए, चाहे ऑस्ट्रिया चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कहीं भी चला जाए जी, मैं कहता हूं अफ्रीका चला जाए जी, कहीं भी चला जाए, अपनी विद्वत्ता से वहां भी उसकी पूजा होने लगी, वहां भी उसके शिष्य बन जाएंगे, वहां भी वो ध्यान सिखाने लग जाएगा, वहां भी लोगों को शांति देने लग जाएगा, वहां भी लोगों को प्रेम कर देने लग जाएगा। ऐसा होता है। तो वहां जो मंत्री थे ना, वहां जो मंत्री थे, वो उनमें इतनी योग्यता थी कि वो आदरणीय थे, उनका आदर किया जाता था, अनुग्रह के पात्र थे, और अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। ख्याति मतलब उनकी नेम एंड फेम था, उनका
ख्याति थी। वो विदेशों में सब लोग उन्हें जानते थे, विदेशों में तक जानते थे, और वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। वो ऐसे नहीं थे कि उठाया और बोल दिया, मुंह से बक दिया, बोल दिया कि हाँ श्रीलंका में गए, उन्होंने कहा हाँ हम तो सैनिक भेज देंगे यहाँ पर। आज तो विचार ही नहीं किया तुमने, अपने मंत्रिमंडल से बात ही नहीं करी, जिससे पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे खुद की जागीर हो, और मरवा दिया 1200 सैनिक बेकार में। ऐसे नहीं करते थे वो विचार करते थे, राय करते थे, इसके बाद में वो किसी निश्चय पर पहुंचते थे। जल्दबाजी में निर्णय नहीं करते थे वो। भाई साहब मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मेरे शरीर मरने के बाद तुम्हारे को कोई बोलने वाला ऐसा है नहीं अब, कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे बोल के ही जाना पड़ेगा, ताकि तुम इस बात को समझ सको। जब भी तुम YouTube पे वाल्मीकि रामायण का प्रवचन सुनो तो तुम्हें समझ में आए, चाहे तुम मंत्री हो, चाहे शिक्षक हो, तुम चाहे मजदूर हो, चाहे तुम उद्योगपति हो, चाहे तुम कर्मचारी हो, तुम मेरे प्रवचन को सुन के तुमको समझ में आएगा कि हमें कैसे जीना चाहिए, राष्ट्र के लिए कैसे जीना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से कैसे जीना चाहिए, सद्गुण क्या होते हैं, दुर्गुण क्या होते हैं, ये सब आपको, आध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाता है, जन्म मरण से कैसे मुक्त हुआ जाता है, ये तुमको पता लग जाएगा मेरे जाने के, मेरे शरीर छूटने के बाद भी। इसलिए मैंने ये वाल्मीकि रामायण का विषय चुना है। इसमें 2 लाभ हैं, राष्ट्र का भी लाभ है, व्यक्ति का भी लाभ है, समाज का भी लाभ है, और जो वर्ण भेद के नाम पर जो द्वेष फैलाया गया है उस द्वेष को मिटाने के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है वाल्मीकि रामायण। अभी तो गुणवंतस्य न चासन गुणवर्जितः संधि विग्रह तत्वज्ञः कृत्या संपदान्वितः। समस्त देशों और कालों में गुणवान ही सिद्ध होते हैं, गुणहीन नहीं। लोग आ गई वही बात जो हमने कहा था, संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था। उनको पता था कि संधि कब करना है और संधि कब तोड़ना है। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली यानी देवी संपत्ति से युक्त थे। 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक असुरी संपत्ति, एक देवी संपत्ति। असुरी संपत्ति में तुम जो इकट्ठा करते हो उसको असुरी संपत्ति बोलते हैं, कि तुम उसमें अच्छा साधन नहीं रखते हो, सच्चाई नहीं रख सकते हो, धर्म नहीं रखते हो, ईमानदारी नहीं रख सकते हो, सदाचार नहीं रखते हो, तो पैसा आ जाए। ये असुरी संपत्ति है, देवी संपत्ति नहीं है। और देवी संपत्ति में गुण भी होते हैं, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, उदारता, सच्चरित्रता, सत्यवादिता, ये सारे बहुत सारे गुण देवी संपत्ति में होते हैं। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं कि संधि और विग्रह के उपयोग के अवसर की उनको अच्छी जानकारी थी, तुमको नहीं है, तुम्हारी सरकार को नहीं है, तुम्हारे सरकार के मंत्रियों को नहीं है, कब संधि की जाए, कब विग्रह किया जाए। अभी तो एक ऐसे पार्टी है कि जिसने चीन की पार्टी से संधि कर ली भैया, गुपचुप। वाह भैया, गजब कर दिया तुमने तो यार, कोई सपने में नहीं सोच सकता कि कोई ऐसा भी काम कर सकता है। सतलज पाकिस्तान से तुमने जल का समझौता किया, कर लिया, किसने किया होगा, लेकिन तुमको संधि तो कर लिया, विग्रह करना तुमको आता नहीं है। क्यों डरते हो? किसी से व्यापारिक समझौता किया, वो तुम्हारी जमीन दबाए बैठा है और तुमने उसको व्यापारिक समझौता कर लिया, उसके साथ उसको घर में घुसा लिया, तुमने चोरों को घर में घुसा लिया। मैं चीन की बात कर रहा हूं। तुमको विग्रह करना नहीं आता है, तुमको संधि तोड़ना नहीं आता है। अरे समय पर संधि तोड़ी भी जाती है, समय पर संधि की भी जाती है। जब तुम्हारे को देखा कि तुम्हारे तो आतंकवादी भेज के तुम्हारे पूरे बड़े बड़े शहरों में, ट्रेनों में यहाँ वहां विस्फोट करवा रहा है, तुमको मालूम है कि तुम्हारा विमान हाईजैक कर लिया, तुमको मालूम है कि वो सब प्रकार की सहायता कर रहा है, और तुम उसको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिए हो, और तुम उससे जल की संधि किए हुए हो। कोई दमदार आदमी हो तो कह देगा जांग ठोक के कि नहीं, ये आदमी हमारे निर्दोष और बेगुनाहों का, ये राष्ट्र हत्यारा है, ये देश शत्रु है, हम इसके साथ जल संधि नहीं कर सकते हैं। क्या कर लो, नहीं करेंगे हम। तो वो जो दशरथ राजा के मंत्री थे, उनको इस बात का बोध था कि संधि कब की जाए और संधि को कब तोड़ा जाए। संधि का विग्रह मतलब तोड़ना, कब तोड़ा जाए।
भैया तो राजनीति का विषय है तो बोलना ही पड़ेगा। मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मा सुबुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञा सततम प्रियवादिना। उनमें राजकीय मंत्रणा के गुप्त रखने की पूरी शक्ति थी। वो जो हमारे राजा के कैबिनेट में, राजा की मंत्री परिषद में जो मंत्रणा होती है, जो मीटिंग होती है, उसको गुप्त रखने की उनकी क्षमता थी। ये नहीं कि वहां से आए और आके और अपनी पत्नी को ही बता दिया, अपने पुत्र को ही बता दिया, अपने मित्र को ही बता दिया कि हम तो भी अब ये करने जा रहे हैं, और वो मित्र ने अपने मित्र को बता दिया और उसने उसको बता दिया और पहुंच गई दुश्मन पे तुम्हारी बात। गुप्त रखने की क्षमता होती है। एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने पोखरण में विस्फोट किया परमाणु बम का, किसी का बाप को पता नहीं लगी। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सभी लोग, यूरोपीय कंट्री सब देखते रह गए, और तो विस्फोट होने के बाद में पता लगा। एक प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे नोट बंद कर दिए। ठीक है, उनका भाव अच्छा था, उनका प्रयास अच्छा था, लोगों के नोट सड़ गए। नोट, पाकिस्तान ने 4 रेलवे की बड़ी बड़ी बोगी होती है, ऐसे नोट सतलज के किनारे जलाए। जिनके नेताओं के कोठे भरे हुए थे काले धन से, वो सड़ गए। और बाद में क्या कहते, अरे उससे क्या होता है। लेकिन उन्होंने वो धन्यवाद देता हूं उनके उन मंत्रियों को जिनको ये पता था कि आज रात को नोटबंदी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इस बात को, गुप्त सूचना को बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसा ये चीज अभी मुझे राजा दशरथ के मंत्रियों से, और ये आज जो सरकार में कुछ मंत्री हैं, कुछ मंत्री, कह रहा हूं सब नहीं, कुछ मंत्रियों में ये समानता मैंने देखी है। वे सूक्ष्म विषय पर विचार करने में कुशल थे। ऐसा नहीं कि मोटा मोटी चीजें, निर्माण, बांध, सड़क, फलाना, इसी पे सोचते थे। वो मनुष्य की सूक्ष्म भावनाओं को कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको आहत नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं प्राप्त होना चाहिए, उसके मन में राष्ट्र के प्रति विद्रोह नहीं होना चाहिए, उसको कैसे धर्म के अनुकूल, संस्कृति के अनुकूल कैसे उसके बारे में निर्णय लिया जाए, ऐसी बारीक दृष्टि थी, ऐसे सूक्ष्म विचार में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी और वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। नीति का जो शास्त्र था उसमें बहुत जानकार थे वो, और कड़वी से कड़वी बात भी वो बहुत प्यारे ढंग से कहते थे। अब हमको एक बात याद आती है, जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, करण कवन नाथ मोहि मारा। बेचारे ने रोके कहा कि भगवान तुम तो भगवान हो, तुमको तो सब में समानता होना चाहिए, मैं कैसे बैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया। तो फिर भगवान ने नीति शास्त्र से बात उसको, बाली को बिल्कुल कहते हैं उसको अंग्रेजी में कन्विंस, उसको स्वीकार करना पड़ा अंदर से कि हाँ भगवान ने मुझे ठीक मारा। उन्होंने कहा कि देख कि पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जेहि, ताहे बधे कछु पाप न होई। कि पुत्र की जो पत्नी होती है, अपनी बहन होती है, अपने पुत्र की और अपने भाई की जो पत्नी होती है, वो कन्या अपनी बेटी के समान होती है, अपनी बेटी के समान। ऐसे लोग अगर उसकी कुदृष्टि से देखते हैं तो उसको मारने में पाप नहीं लगता। तुम्हारे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने पुत्र की पत्नी को, अपनी बहन को, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने में, बकायदा अपनी पत्नी बनाने में कोई झिझक नहीं रखते। और उनके संप्रदाय में
इसको कोई बुरा नहीं माना जाता, अब आप सोच लो। फिर उन्होंने कहा, वाली ने, कि भाई ठीक है, आपने मुझे मारा, लेकिन आप कौशल देश के राजा, मैं यहाँ का राजा, आपका अधिकार नहीं है मेरे राज्य में घुसने का। तो भगवान ने कहा कि हम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, और चक्रवर्ती का मतलब है कि तुम जितने भी राजा हो हमारे अधीन हो। नीति शास्त्र से बाहर उसको चुप कर दिया। तब फिर कितने दयालु, कितने क्षमाशील थे। बाली रोने लगा, भगवान के हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भगवान, मुझे अपनी शरण दे दो, अपनी भक्ति दे दो, मुझ पर कृपा कर दो। भगवान तुरंत द्रवित हो गए। अच्छा बोले, तू चाहे तो मैं तेरी जिंदगी बचा सकता हूँ, वो तो सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। प्रभु, करोड़ों ऋषि मुनि अनेकों प्रकार के जतन करते हैं, कोई हठयोग, कोई योग, कोई भक्ति, कोई ध्यान, कोई तप, कोई जप, कोई यज्ञ। और क्यों करते हैं? उनका सबका उद्देश्य ही रहता है कि अंत में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए तो मुक्ति हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि वही राम मेरे सामने खड़े हैं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं प्रभु, दीनबंधु दयालु, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि अपने प्राणों की मैं अमर भी हो जाऊंगा तो किस काम का, लेकिन तुम्हारा आपके सामने मैं प्राण छोड़ूं, आपकी कृपा, दया, भक्ति, प्रेम मिल जाए। देखो, एक दुराचारी ने भी भगवान की भक्ति मांगी, और तुम लोग हो जो भगवान की निंदा करते हो, कैसे मुक्ति हो गई तुम्हारी? एक दुराचारी, एक व्यभिचारी, अपने भाई का हक मारने वाला, अपने भाई की जान का प्यासा, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्षमा कर दिया, मुक्त कर दिया। उसमें इतनी समझ थी, उसने जीवन को नहीं राम को चुना। तुम राम को नहीं चुनते हो, तुम कहते हो कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। तुम्हारे रक्त में ये क्या जहर आ गया? किसने बो दिया तुम्हारे रक्त में ऐसा जहर? ऐसा तो कभी भारत भूमि में हुआ नहीं था। तो ये जो वहां के जो मंत्री थे, वो सदा प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। और कैसे थे? नीति शास्त्र में कुशल थे। ये नीति शास्त्र वाली बात पे मुझे बाली की याद आई। इदृश्यस्तेरत्मात्यश्च राजा दशरथो अनघः उपपन्नो गुणे पेतारंब शासत वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर राजा दशरथ अनघा, अनघ, नघ यानी पाप, यानी नहीं, निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्ष मानश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहते थे। कितनी बड़ी बात है कि अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर, अपने यहाँ तो भैया बहुत आतंकवादियों के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, क्या कर रहे थे 65 साल से, अपने लोगों पे भी नजर नहीं रख पाए। अभी सरकार ने सोचा कि भाई इसको चिन्हित किया जाए कि कौन बाहर से आया, कौन यहाँ का रहने वाला है, इसका रजिस्टर बनाया जाए। तो इतने गद्दार हो गए इस देश में
कि गांव गांव में इसका अभी हुआ ही नहीं, विचार ही नहीं आया, नियम ही नहीं बना, तो भी विरोध करने लगे, आग लगाने लगे, पत्थर फेंकने लगे, पेट्रोल पंप फेंकने लगे। क्यों? 65 साल से तुमने क्या गद्दारों को घुसा लिया हिंदुस्तान के अंदर, जो आज वो इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि वो एक विवेकपूर्ण बात तो भी जो है विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, अपने घर में कौन बाहर का दुश्मन घुसा हुआ है, अपन तो उसको पहचानेंगे ना कि आ जाओ बैठो बैठो। क्या घर में सांप बिच्छू बैठे हैं या घर में कोई विषैला जीव जंतु बैठा है तो आप उसकी चिंता नहीं करोगे कि घर वालों को काट के मार दे बली से वो? तो इस प्रकार से हमारे देश में 1947 से अभी तक जो सरकार नहीं, उन्होंने इस विषय में कोई ध्यान ही नहीं दिया कि शत्रु देशों के जासूस, उनकी मददगार, देश में आतंक फैलाने वाले लोगों के मददगार और आतंकवादी, उनको चिन्हित ही नहीं किया, उनको पहचाना नहीं। बल्कि वो, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, धिक्कार है, हमारे देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो देश के दुश्मनों के साथ खड़े रहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसे में राम राज्य लाओगे तुम? क्या यही राम राज्य है तुम्हारा? जो तुम्हारे बड़े महात्मा ने जो है, तुम जिसको तुम महात्मा मानते हो, उसने राम राज्य बोला था, तो क्या यही राम राज्य है तुम्हारा? अगर ये राम राज्य है तो फिर रावण राज्य क्या होता है? तो इसलिए भाई साहब, आपको अपने देश में देश के दुश्मनों को और देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पहचानना ही होगा और उनको पहचान कर अलग करना पड़ेगा। और वो जहां से आए हैं आपको उनको वहां भेजना पड़ेगा। और यदि वो यहां रहते हैं तो वो भारत भूमि के भक्त होकर ही रह सकते हैं। ये आपको ये वाल्मीकि रामायण सिखा रही है। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु बदान्य सत्य संगरः सतत्र पुरुष व्याघ्रः सशास पृथ्वी मिमाम। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पूरी पृथ्वी का शासन करते थे। अयोध्या में रहकर, कहीं जाते नहीं थे, पूरी पृथ्वी का शासन करते थे अयोध्या में रहकर। एक बंबई में नेता हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं उस नेता को, हिंदूवादी नेता था वो कहीं गया नहीं। उसके ही दरबार में लोग आके से झुकाया करते थे और वहीं से रह के वो अपनी पार्टी का और अपने दल का शासन करता था। उसकी तुलना जो है का आदमी अभी तक, मैं गुण दोष नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी तुलना का कोई आदमी अभी तक आया नहीं है। उनके जो बाद में जो आने वाले लोग हैं वो फुस निकल गए। नाद्य गच्छदिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नत सामन्तः प्रतापहरत कंटकः सशसाय जगदराजा दिवि देवपतिर्यथः। उन्हें कभी अपने से बड़ा उन्हें कभी अपने से बड़ा और अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। हाँ, राजा दशरथ के ताकत के सामने तो रावण भी कहीं नहीं लगता था, भले ही उसको वरदान प्राप्त था। रावण भी डरता था क्योंकि राजा दशरथ मनुष्य थे और रावण को पता था कि वो वानर और मनुष्य के हाथ मरने की उसकी वरदान दिया है ब्रह्मा ने। और राजा दशरथ को एक पराक्रम में भगवान राम से कम नहीं थे वो पराक्रम में, क्योंकि भगवान राम ने जिनके परिवार में जन्म नहीं बोलूंगा मैं, प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं और जन्म वो स्थान जहाँ भगवान प्रकट हुए पुत्र के रूप में, बालक के रूप में, वो ही अयोध्या का वो स्थान को मैं नमन करता हूँ, रामलला को मैं नमन करता हूँ। तो उन्हें कभी भी अपने से बड़ा और अपने समान कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सभी कंटक, शत्रु, चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं,
उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का पालन करते थे। एक राजा थे रघुवंश में, उनके नाम से रघुवंश चला। सब टैक्स दे देते थे। ये रावण टैक्स नहीं देता था, टैक्स चोरी करता था, जैसे आजकल लोग टैक्स की चोरी करते हैं। भगवान रघु ने एक बाण चलाया। उस बाण में एक खासियत थी कि पुरुष को भेदता था, स्त्री को नहीं भेदता था, पुरुष को ही। अब वो बाण लंका पहुंचा तो पुरुषों में लगे बाण, बड़ा बढ़िया बाण था, वो लगे गुज्जा निकला, ऐसा परेशान कर दिया उनको। रावण में भी, रावण के पास गया बाण। अब रावण डरा। रावण ने मंदोदरी के घांगड़ा, लुंगड़ा, ब्लाउज, पेटीकोट, चोली और सिर में चोटी, क्योंकि रावण के बड़े बाल थे ही, पहले बाल रखते थे बड़े योद्धा, क्योंकि गर्दन ना कटे, चोटी वोटी करके सिंदूर उंदूर लगा के, तिलक लगा के, मतलब टिकी लगा के बैठ गया और मंदोदरी किसे बिल्कुल सिमट के बैठ गया। बाण तो समझ गया, बाण ढूंढ रहा, मंदोदरी घूम रही गोल गोल। तब रावण ने हाथ जोड़ के राजा रघु को टैक्स दिया। तभी तो मां जानकी ने रामचरितमानस में कहा है, खल सुध नहीं तृणधरी ओट कहत जानकी, और खल सुध नहीं रघुवीर वाण की। मूर्ख तेरे को याद नहीं रहा, भूल गया क्या तू राजा रघु के वाण को? मैं उनकी पुत्र वधू हूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तेर मिंत्र विरक्त हिते विनिष्टे, व्रतो अनुरक्ते कुशले समर्थ, स पार्थिवो दीप्तमवापयुक्तः, स्तेजो गैर्गो विरिवोदितोर्कः। कितना कठिन है श्लोक, देखिए आप। तो उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने, ते मंत्रणा, उनके ते यानी उनके, मंत्रणा मंत्री, वीर मंत्र हिते, मंत्रणा को गुप्त रखने। और कैसे? हिते निविष्टे, मतलब अपने राज्य के हित साधन में, निविष्टे यानी संलग्न रहते थे। निवेश कहते नहीं, भैया निवेश कर दो फलानी चीज में, संलग्न रहते थे, है ना। वे राजा के प्रति अनुरक्त रहते थे, राजा से प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि बनावटी नमस्कार, ऐसा नहीं था, नकली काम नहीं था, दिल से प्रेम करते थे। कार्यकुशल थे, शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर शोभा पाते थे। ये मंत्रियों भारत के, सुन लो कान खोल के, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, तुम जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें उसकी किरण बनना चाहिए, अंधेरा मत बनो, उसके साथ सहयोग करो। और वो मंत्री या प्रधानमंत्री यदि राष्ट्र के खिलाफ जाए तो उसको तुरंत छोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक पदाधिकारी से बड़ा हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र से बड़ा कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री कोई नहीं है। भारत माता से बड़ा कोई नहीं है। और मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं कि तुम्हें लगता है दिल में कि यार ये दल जो है देश के खिलाफ जा रहा है, इससे अपने देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, इससे अपने देश की सुरक्षा को खतरा है, ये जो है झूठ बोलता है, झूठी अफवाह फैलाता है, ऐसे दल को तुम तुरंत छोड़ देना, तो तुम्हें भगवान माफ कर देगा। और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जो तप करता है वो राजा बनता है। तुमने कोई तप किया होगा, जब भी तो तुम आज मंत्री बने हो पुराने जन्म में। लेकिन राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यदि तुमने राज का काम सही नहीं किया तो हमारे यहाँ कहा है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, वह राजा नरक में जाता है। रामचरितमानस में चौपाई है कि जो प्रजा का ठीक से पालन नहीं करता सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नप अवसी नरक अधिकारी। इसलिए नरक का रास्ता मत ढूंढो। ऐसा मंत्री पद किस काम का जो तुमको नरक में ले जाए? ऐसा धन किस काम का कि तुमको नरक में जाना पड़े? अभी देखो कैसे लोग करोड़पति अरबपति लोग पटापट मर रहे हैं महामारी के कारण से। क्या धन उनका काम आया? लेकिन अगर उन्होंने धन मीरा वाला लिया होता, कौन सा, कि खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के प्रेम का धन प्राप्त करो, जनता की सेवा का धन प्राप्त करो। क्या रखा है इसमें? इत्यर्थे श्री राम श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कांडे बालकांडे सप्तम सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशु रामायण आदि काव्य के बाल कांड का 7वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान रामचंद्र जी की जय। सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांडों की चेतना माता सीता की जय। अगला सर्ग फिर लेंगे। शुभ।